ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमिऊणभयनन्दिं सुदसायरपारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनाहं पयडीनं पच्चयं वोचम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के जो टीकाएं हुई थी कर्नाटक भाषा में और संस्कृत में, उसके आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है। उसी का यहाँ हम हिंदी अनुवाद देख रहे हैं और उसमें अपनी अभी चर्चा आश्रव अधिकार की चल रही है। आश्रव का अर्थ हमने सामान्य से अभी तक क्या याद किया था? कर्मों का आना वो आश्रव। हमने आपको समय सार में भी बता दिया कि कर्मों के आने को यहाँ आश्रव या प्रत्यय नहीं कहा है। किसको कहा है? पुराने कर्मों के उदय को, वो भी आठों कर्मों के उदय को नहीं, मिथ्यात्वादी कर्म कह दिया। वो हो गए पुद्गल के परिणाम, जिसको असंज्ञ आश्रव कहा है, समय सार में ही कहा है। और दूसरा कौन सा भेद देखा था हमने? जीव के परिणाम। मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग ये जीव के भी परिणाम है। मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग पुद्गल में भी लिए हमने परिणाम। उसमें कुछ कर्मों के उदय वहाँ लेना है और जीव के परिणामों को लेना है। इस तरह से इसको भी आश्रव कहा। उसको संज्ञ आश्रव कहेंगे। जो जीव के परिणाम है उसका नाम है संज्ञ आश्रव। उसको चिदाभास भी कहा, चैतन्य के विकार है। और पुद्गल के परिणाम वो तो पुद्गल की अवस्था है। इस तरह से ये कारण है और नए आठों ही कर्म आते हैं, वो उसका कार्य है। ये कारण और कार्य निमित्त रूप से बताया जाता है, जिसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में आता है। एक ही समय में तीन बातें होती है। पुराने कर्मों का उदय है, जीव के मोह राग द्वेष परिणाम है और नए कर्म आते हैं। ये तो हमने विस्तार से उसके सारे भेद प्रभेद देखे थे। नाना जीवों की अपेक्षा गुणस्थानों कहाँ कितने प्रत्यय होते, उत्तर प्रत्यय, उसकी भी चर्चा की थी। फिर मार्गणाओं को हमने बहुत विस्तार से देखा था, क्योंकि वो मार्गणा का प्रकरण यहाँ कर्मकांड में लिखा हुआ नहीं है, परंतु हम सोचकर उसको डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्गणाओं में भी हमने प्रत्ययों की बात विस्तार से देखी थी। उसके बाद ये तो सब बातें हुई नाना जीवों की अपेक्षा। अब हमको क्या देखना है? एक जीव को किसी एक काल में कितने प्रत्यय ने आश्रय हो सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ टोटल प्रत्यय होते हैं उसको हम यहाँ क्या कहेंगे? स्थान। तो ये स्थानों की बात हमने देखी है। तो प्रत्येक गुणस्थानों में देखते समय मिथ्यात्व गुणस्थान में दो प्रकार से देखा था। जो जीव अनंतानुबंधी की विषय योजना करता है, ऐसा जो सम्यक दृष्टि, अब वो मिथ्यात्व में आता है तो आवली काल तक अनंतानुबंधी का उदय से रहित है। बंद हो रहा है, सत्ता में है, परंतु उदय आवली के बाद शुरू होगा। तब तक उसके प्रत्यय ने कारणों में किसको लेना? तीन ही को लेना है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन को। इन तीन को वहाँ पर लेना है। तो इस तरह से हमने उसके देखे थे कि अनंतानुबंधी रहित वाले के तीन कूट किए थे। तीन कूट क्यों? क्योंकि भय जुगुप्सा के उदय के तीन विकल्प हो सकते हैं। दोनों का ही उदय नहीं है, किसी एक का उदय है और दोनों का ही उदय है। इस तरह से हमने तीन विकल्प उसके देखे थे, इसलिए हमने उसके तीन तीन कूट बनाए थे। मिथ्या तो गुणस्थान में ही 6 कूट बनेंगे, अनंतानुबंधी रहित वाले के और सहित वाले के। यहाँ तक तो अपनी बात हुई थी। बाकी गुणस्थानों में 3-3 कूट हो गए। कितने गुणस्थान तक 3 कूट हो गए? 8वें तक। क्यों?
भय जुगुप्सा का उदय 8वें तक है, इसलिए वहीं तक 3-3 कूट हो गए। बाद में एक ही कूट होगा। उसके तो हमने कहाँ कितने कूट कैसे होते उसकी चर्चा की थी। अब यहाँ अपना जो विषय चला था कि ये कूट कैसे बनाने, तो हमने देखे प्रत्येक गुणस्थान के कूट देखे थे। उसमें तो हमने पंक्तियां बनाई थी जिसको अक्ष भी कहते हैं। सबसे पहले नीचे वाला मिथ्यात्व गुणस्थान में वो मिथ्यात्व का अक्ष कहेंगे उसको, पंक्ति, पहली पंक्ति नीचे से। फिर दूसरे में अभिरति के 2 प्रकार से भेद किए, इंद्रिय मन संबंधी अभिरति उसके 6 प्रकार, और उसके ऊपर काय हिंसा की जो अभिरति है उसके भी अलग अलग 6 प्रकार, 1 काय की, 2 काय की, 3 काय की, 4 काय की, 5 काय की। फिर उसके ऊपर कषाय लिखे थे जितने हैं, जहाँ पर अनंतानुबंधी रहित में 3-3 लिखे थे और सहित में 4-4 लिखे थे। उसके ऊपर का वेद वाला था, उसके ऊपर युगल, उसके ऊपर जहाँ जितने योग होते हैं, और फिर भय जुगुप्सा के 3 ऑप्शंस, 0 यानी दोनों का ही उदय नहीं है, 1 यानी या तो भय का या जुगुप्सा का उदय है, और तीसरा ऑप्शन दोनों का उदय है। ये ऐसे कूट हमने हर गुणस्थान में देखे थे। मिथ्यात्व में तो मिथ्यात्व को लेना है, सासादन से मिथ्यात्व वाला अक्ष नहीं होगा। फिर तीसरे चौथे तक क्या होगा, तीसरे चौथे में अनंतानुबंधी नहीं रहेगा। दूसरे में अनंतानुबंधी था, मिथ्यात्व नहीं था। तीसरे चौथे में अनंतानुबंधी भी नहीं रहेगा। फिर 5वें में क्या नहीं रहेगा, त्रस की हिंसा नहीं होगी वहाँ पर, त्रस हिंसा नहीं होगी वहाँ पर। और जहाँ जितने योग होते हैं उसको तो देखना है, क्योंकि हमने देखा था ना योग कहाँ कितने होते हैं। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में आहारक बिना 2 योग थे, सॉरी 2 बिना 13 थे, 15 में से 2 बिना 13 थे। फिर दूसरे गुणस्थान में एक बात हमने रहित में कितने योग देखे थे, 10। अनंतानुबंधी रहित वाला कौन सा वो जीव है, सम्यक से अभी अभी भ्रष्ट हुआ है, वो तो पर्याप्त जीव के ही होगा, यानी वो कारमान और मिश्र वाले उसमें नहीं होंगे। तो रहित वाले में 10 योग देखे थे और सहित वाले में 13 योग देखे थे। ये यहाँ तक बात याद है ना आपके? हाँ। तो उसके बाद सासादन में योग कितने देखे थे, याद है? सासादन के साथ मरकर अन्य भाव में जा सकता है। हाँ, तो सासादन में कितने देखे थे? हाँ, कौन से नहीं थे? आहारक द्विक नहीं थे। तीसरे गुणस्थान में 10। क्यों? मरण नहीं, इसलिए कारमान, औदारिक मिश्र और वैक्रिक मिश्र नहीं, आहारक 2 तो थे ही नहीं। अब चौथे गुणस्थान में तो मरण भी है, और मरण हो तो कारमान का योग में भी चौथा गुणस्थान किसी के हो सकता है। तो चौथे गुणस्थान में कितने हो गए? 13। आहारक 2 नहीं है, हम केवल योग को देख रहे हैं। 5वें गुणस्थान में, अब 5वां गुणस्थान मनुष्य और तिर्यंचों के ही है, और वो भी पर्याप्तों के ही है। 10 नहीं 9 हो गए, मन के 4, वचन के 4 और औदारिक का योग। छठे गुणस्थान में किसी किसी के आहारक द्विग भी होगा, तो 9 में 2 मिला है तो 11। 7वें में फिर 9 हो जाएंगे, 8वें में भी 9, 9वें में भी 9, 10वें में भी 9, 11वें में भी 9, 12वें में भी 9, 10वें में क्या कह रहे? 10वें में हाँ 9 सर्वत्र है, मैंने 9 ही बता रहे। हमने देखा ना 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में 9 ही योग है हर एक के। और केवली में, संयोग केवली में 7 है, अयोग केवली में कुछ नहीं, कोई आश्रय ही नहीं है। अब ये क्यों ये सब याद किया? तो अभी हमने जो ये भंग यानी कूटों को कैसे कहना, जिसको कूटोच्चारण कहते हैं, तो कूटोच्चारण में क्या हमने जो अक्ष बनाए हैं ना, वो अक्षों के ऊपर हमको एक एक पर फिक्स रखना है। जैसे सबसे पहला अक्ष जो नीचे का मिथ्यात्व का अक्ष है, तो हम जो भंग बताना शुरू करेंगे, आलाप यानी उस जीव का कथन करेंगे। तो अभी हमने पहले में पहला कूट कौन सा लेना है? नहीं, मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी रहित वाला, अनंतानुबंधी रहित वाला है। तो उसमें मिथ्यात्व के अक्ष में 5 प्रकार है। पहला प्रकार है एकांत मिथ्या दृष्टि का, तो पहले कहेंगे एकांत मिथ्या दृष्टि। फिर इंद्रिय वाले अक्ष में क्या कहेंगे? स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत। तीसरे अक्ष में
वो एक काय की हिंसा वाला है, उसमें भी पहला नंबर किसका लेना? पृथ्वी काय का हिंसक, उसके ऊपर है कषाय। पर यहाँ कितने हैं? 3 ही है, तो 3 क्रोध का धारक, क्रोध 3 एट ए टाइम होते हैं उदय रूप। यहाँ पर 3 क्रोध का धारक, उसके ऊपर नपुंसक वेदी, उसके ऊपर हास्य और रति से संयुक्त, उसके ऊपर योग थे। तो पहले में पहले सत्यमन योग, इसी ऑर्डर से हमको कहना है। अब यहाँ भय और जुगुप्सा दोनों नहीं है, तो ऊपर का कथन भी नहीं करेंगे, उससे रहित ऐसा भी कथन नहीं करेंगे, इतना ही कथन किया। ये पहला नंबर हुआ। अभी यहाँ किसको पलटना है? सबसे पहले सबको फिक्स रखते हुए ये 63 भंगों को पलटना है। एकांत मिथ्यात्व में रखकर, स्पर्शन इंद्रिय पर रखकर हमको क्या पलटना है? काय हिंसा के जो 63 भंग है उस पर पलटना है। कैसे पलटना है? पहले हमने पृथ्वी काय का हिंसक कहा था, फिर क्रम से क्या कहेंगे? जल काय का हिंसक, फिर अग्नि काय का हिंसक, ये ऑर्डर वही रखना है। फिर वायु का एक का, फिर वनस्पति का एक का, और फिर त्रस का एक का। यहाँ तक तो हो गई ना बात। एक एक को ही लेना, 6 को एक साथ अभी नहीं लेना है। फिर द्विसंयोगी उनको लेना। तो द्विसंयोगी कितने हमने? 15 देखे थे अलग अलग, आपको याद होगा। तो ऐसे पहला उसका कॉम्बिनेशन पृथ्वी जल वाला, पृथ्वी अग्नि वाला, ये नंबरिंग जो हमने बहुत विस्तार से देखे थे, तो उसकी बात करेंगे। पर हमारा अक्ष कहाँ रखना है? एकांत मिथ्या दृष्टि, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत। पहले 6 हो गए ना प्रत्येक वाले भंग। अभी द्विसंयोगी में क्या कहेंगे? पृथ्वी जल दोनों को लेना, पृथ्वी का एक और जल का एक का हिंसक, फिर वही 3 क्रोध का धारक, उसके ऊपर नपुंसक वेदी, हास्य रति संयुक्त, सत्यमन, बाकी सब फिक्स रखने हैं। हमें ये 63 बार यहाँ परिवर्तन करना है सबका। ये सारे 63 भंग हो जाएंगे, परंतु हमारा वो मिथ्यात्व वाला अक्ष किस पर है? एकांत पर, इंद्रिय में स्पर्शन इंद्रिय पर, और क्रोध पर, और ऊपर नपुंसक वेद पर, और सत्यमन योग पर। ये 63 होने के बाद हम क्या करेंगे? अभी पूछो। अभी विपरीत मिथ्या दृष्टि को लेंगे, और विपरीत मिथ्या दृष्टि पर 63 भंग लगाएंगे। ऐसे ही फिर उसके बाद विनय मिथ्यात्व, फिर संशय मिथ्यात्व, फिर अज्ञान मिथ्यात्व। इस तरह से 63 को 5 बार लेंगे। कितने हुए थे वो? 315 हुए थे ना। तो 315 के बाद अभी हमको आगे देखना है। यानी अभी पहला अक्ष हमारा पूरा हुआ। कौन सा? मिथ्यात्व का अक्ष अंत तक पहुंचा। अभी हमको दूसरे अक्ष में परिवर्तन करना है। क्या कहते हैं? सेकंड लाइन इंद्रियों की पढ़नी है। हाँ, इंद्रियों को अभी मिथ्यात्व के सभी संपूर्ण हो गए तब इंद्रियों को लेंगे। पर पहले में जो भंग है उसको पहले चेंज करना है। जिनमें अनेक भंग है ना उसको चेंज करना है। जो फिक्स है उसको पहले नहीं चेंज करना है। देखो ये भंग किस में पड़ता है? काय हिंसा में भंग होते हैं, अनेक भंग है वहाँ पर। क्योंकि एक काय की हिंसा में कभी पृथ्वी के, कभी जल के, कभी, इसलिए जहाँ ये भंग ज़्यादा है उसको पहले चेंज करना। आप कहेंगे तो भय जुगुप्सा का क्यों नहीं करना? तो उसको तो हम 0 पर फिक्स रखा है। ये 63 को ही पहले चेंज करना है। तो सबको फिक्स रखते हुए मिथ्यात्व का अक्ष पहला है तो उसमें ही परिवर्तन करना है। उसके परिवर्तन पूरे होने के बाद इंद्रियों का परिवर्तन करना है। तो पहले एकांत पर हमने 63 लिए, विपरीत पर 63 लिए, ऐसे सब पूरे हुए ना। मिथ्यात्व के 5 का नंबर हो गया। अब फिर एकांत पर आना। अब स्पर्शन इंद्रिय के बदले रसना इंद्रिय लेना। यानी अभी एकांत मिथ्या दृष्टि, रसना इंद्रिय का लोलुपी, पृथ्वी काय का हिंसक, इस तरह से फिर 3 क्रोध का धारक, ये पूरी बात बतानी। तो जैसे एकांत मिथ्या दृष्टि और रसना इंद्रिय पर कितने भंग हो गए? 63। वो पूरे होने के बाद क्या करेंगे? हाँ, अभी मिथ्या तो में दूसरे हैं, अभी रसना इंद्रिय कायम रखना है 63 होने तक। देखो एकांत पर रसना इंद्रिय करके 63 लिए, अब विपरीत पर रसना इंद्रिय को लेके ही 63 करना है। हाँ, इस तरह से ये हो जाएगी। तो रसना इंद्रिय के ऊपर भी
315 हो जाएगी। तो ऐसे घ्राण इंद्रिय पर उतने, ऐसे छहों पर, 5 इंद्रिया और मन संबंधी छहों पर ऐसा ही घटित करेंगे। हाँ, जैसे अपन तीसरे नंबर की लाइन कर रहे हैं तो सेकंड वाली को ऊपर कर सकते हैं। ऊपर नीचे की बात नहीं है। देखो देखो हमने कैसे देखा था, आपको याद है ना, वो कूट में देखा था ना हमने, क्या क्या परिवर्तन करना है। आप निकालो पेज नंबर 700 निकालो, 700 पेज। पहले हमने एकांत मिथ्या दृष्टि और स्पर्शन इंद्रिय का वशीभूत, उसके ऊपर 63 भंग देखे थे, याद है ना। केवल वो 63 में चेंज करना है, बाकी ऊपर जो है 3 क्रोध का धारक, नपुंसक वेदी, हास्यरति संयुक्त, सत्य मनोयोग वाला, ये सबको फिक्स रखा है। तो एकांत मिथ्या दृष्टि के वो 63 भंग हो गए। ऐसे ही विपरीत के हुए, ऐसे सबके हुए, तो 63 गुना 5 हुए, वो कितने हुए? 315। 700 पेज पर ये एक पैराग्राफ बीच में और फिर 2 लाइन हुआ, 315 जहाँ लिखे थे। नीचे से तीसरा पैराग्राफ अभी पढ़ना है। उसमें क्या है? जहाँ स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत कहा। अब ये इंद्रिय वाला जो अक्ष है उसको हम आगे आगे ले जाएंगे। रसनेन्द्रिय को लेंगे तो वो शुरुआत एकांत से ही हो जाएगी, यानी वो दूसरा लिया, यहाँ मिथ्यात्व वाला दूसरा नहीं लेना है, वो पहले पर ही रखना। और वो रसनेन्द्रिय में पहले से 5 मिथ्यात्व को क्रम से कहेंगे। तो रसनेन्द्रिय को अभी फिक्स किया है, तो एकांत मिथ्या दृष्टि लिया, फिर रसनेन्द्रिय का विषयभूत लिया, फिर वही पृथ्वी का एक का हिंसक लेना। इस तरह से एकांत के रसनेन्द्रिय के साथ 63 हुए, समझ में। अभी मिथ्यात्व के 5 है और रसनेन्द्रिय के साथ 63 गुना 5 कितने हो जाएंगे? 315 उसके भी हो गए। ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय के साथ, रसनेन्द्रिय के साथ, घ्राण इंद्रिय के साथ, वो 5 इंद्रिय और एक मन है, तो 6 के ही कितने हो गए? 315, 315, 315। तो 315 6 बार हुए, हाँ, वो 1890 हुए, 1890। इसमें क्या क्या चेंज हुए? मिथ्या तो हर बार 5 को चेंज कर ही रहे। हमारा जो दूसरा इंद्रिय का जो अक्ष है वो भी पूर्णता को प्राप्त होगा, वो सब भी हमने घटित कर लिए। 63 भंग तो लगा ही रहे, उसकी अभी बात ही नहीं लेनी है। अब ये सब हम क्रोध पर घटित कर रहे थे, 3 प्रकार के क्रोध लिए थे। अब उसके बाद क्या लेना है? 3 प्रकार के मान। फिर पहला अक्ष कहाँ लेना है? एकांत मिथ्या दृष्टि। दूसरा अक्ष स्पर्शन इंद्रिय, ये रसना सब मन तक पहुंच गए थे हम, तभी तो 1890 हुए थे। अभी फिर पहले से शुरुआत करना। एकांत मिथ्या दृष्टि, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, पृथ्वी काय का हिंसक, अभी मान पर लगाना है। फिर ऊपर नपुंसक वेदी अभी है, फिर हास्यरति संयुक्त, सत्य मनोयोगी। ये हमने देखा ना अभी, किसकी कहाँ चेंज किया हमने? कषाय में, मान पर। यानी पहले हमने जो देखे थे ना सारे मिथ्यात्व के भी चेंज किए, सारे इंद्रिय के भी चेंज किए, वहाँ तो 18 से 90 आए थे, यानी एक क्रोध पर 1890 आए थे। मान पर कितने आएंगे? 1890। माया पर उतने ही और लोभ पर उतने ही। तो टोटल कैसे करेंगे? 1890 को 4 से गुणा करेंगे। तो 1890 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आए? 7560। इसमें तो कषाय तक हमने सब चेंज किया। पहले मिथ्यात्व को तो चेंज किए, इंद्रियों को सबको अक्ष परिवर्तन किया, फिर हमने कषाय का भी अक्ष परिवर्तन कर दिया। अभी ऊपर किसका नंबर आया? वेदों का नंबर आया। ये सारी बातें हमने नपुंसक वेद पर घटित की थी। इतनी ही सारी बातें स्त्री वेद पर भी होगी और पुरुष वेद पर भी होगी। तो इसको जो अभी हमने 7560 लिया था, तो उसको 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 22,680 आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आई बात? ये हमने बहुत विस्तार से देखा है। हमने अभी रिवीजन, फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। बहुत फास्ट हो रहे हैं तो स्लो चलेंगे। बराबर है, बराबर है। अभी 701 नंबर पर आना, पेज पर। अभी तक हमने वेद का वाला अक्ष हो गया, उसके ऊपर किसका? युगल वाला अक्ष था।
तो उसमें हास्य रति पर ये सब लग रहे थे, तो हास्य रति पर इतना सब हो गया था, तो अरति शोक पर भी इतना ही हो जाएगा। यानी वो 22,680 थे, उसको 2 गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 45,360। यहाँ तक बराबर है? हाँ। अब यहाँ तो पहले है, ये सब हम सत्य मनोयोग पर घटित कर रहे थे, तो सत्य मनोयोग पर 45,360, असत्य पर भी उतने ही, उभय पर भी उतने, अनुभय, फिर वचन के 4 अलग अलग, और फिर औदारिक के, हाँ, और फिर वैक्रिक के, इस तरह से। क्योंकि ये रहित वाला है तो 10 ही योग है, रहित वाला है ना ये, तो कारमान और औदारिक मिश्र वैक्रिक मिश्र नहीं लेना है, बाकी सब लेना है। तो 10, उसको 10 गुना करना है ना जी, आसान है वो। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 4,53,600। अब ये भय जुगुप्सा को 0 पर रखे थे, अब भय जुगुप्सा का 1 वाला निकालो, तो 1 में भी 2 विकल्प हैं, कौन से? भय से संयुक्त या जुगुप्सा से संयुक्त वाला। तो जैसे हमने 0 में रखे थे इतने सारे, अब 1 से ही उसको गुणा करना है, कुछ ज़्यादा तो करना नहीं है। तो भय सहित ये 0 सहित वाले हुए 4,53,600। वो अकेले भय सहित भी इतने ही हो गए, अकेले जुगुप्सा के साथ भी इतने ही हो गए, और दोनों से युक्त वाले के भी इतने ही हो गए। तो जो अभी हमने देखे उसको 4 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, नहीं, फिर से ये 4,53,600 जो आए ना, वो किसके साथ आए? भय जुगुप्सा से रहित वाले के आए। अभी यहाँ 4 विकल्प है, हमने कूट 3 ही किए थे क्योंकि संख्या 1 थी, परंतु हमको भय से सहित वालों को देखना है। तो भय जुगुप्सा दोनों नहीं थी तो भी 4,53,600 आ गए। अकेले भय सहित हो गए तो भी कितने हो गए? उतने ही आने वाले, और अकेले जुगुप्सा के साथ उतने ही आएंगे, और दोनों के साथ। कोई प्रश्न है? नहीं है तो पूछना, बोलो बोलो। दोनों, पर उसके 2 का संयोग है ना, दोनों एक नहीं हुए, 2 का है ना, वो जीव ही अलग है। जिनको अकेले भय का उदय है वो जीव अलग है, जिनको अकेले जुगुप्सा का है वो जीव भी अलग है, और जिसको दोनों का उदय होता है वो तो प्रकृति अलग हो गई ना, वही भंग नहीं हुआ। जैसे जहाँ एक ही काय का हिंसक था वहाँ तो हमने 6 विकल्प देखे थे, वैसे जहाँ दोनों का ही उदय है वो विकल्प 1, और भय के लिए 1 का उदय है वहाँ विकल्प 2। भय अलग है और जुगुप्सा अलग है। पहला कौन सा थे? दोनों ही नहीं थे। अब दूसरा विकल्प कौन सा है? 1 है, पर 1 में किसी को भय है, तो सारे ही जो भंग हमने देखे वो भय पर घटित करो, और फिर जो जुगुप्सा का उदय वाला है वो सारे भंग है वो अकेले जुगुप्सा पर घटित करो। अभी वो जो सारे हमने देखे थे ना, कितने? 4,53,600, वो भय और जुगुप्सा दोनों एक साथ उदय में आने वाले पर घटित करो। तो ये 4,53,600 को 4 गुना करना पड़ेगा, तब जाके ये रहित वाले के भंग आए जाएंगे। अभी सहित वाले को देखा ही नहीं हमने। यहाँ तक तो समझ में आती है ना बात? ये रहित वाले के इतने भंग हो जाएंगे, सहित वाले के भंग तो अलग कहेंगे हम। एक, हाँ, कौन से युगल में लिखे नहीं है ना, उसी को उसको एक पूरा लिया ना। देखो देखो, जिसको 0 है उसके 4,53,600 हुए, जिसको एक कौन सा अकेला भय है उसके 4,53,600 हुए, जिसको जुगुप्सा है उसके 4,53,600 है, जिसको दोनों एट ए टाइम है उसके लिए भी 4,53,600 है। हाँ हाँ, बिना वाले के हमने गिन लिए। 1 वाले में 2 विकल्प है, जैसे नपुंसक वेद पर घटित किया तो उसको 3 गुना किया,
ख्याल में है ना? 53,600 बिना भय जुगुप्सा के, बिना भय जुगुप्सा के एक बार, एक बार, फिर भय के साथ 2 बार, फिर जुगुप्सा के साथ 3 तीन बार, और भय जुगुप्सा के साथ 4 बार। वही तो कह रहे हैं। हाँ। आप कहेंगे जैसे वेदों को 3 गुना किया, वैसे बीच वाला विकल्प है ना, एक वाला, उसमें 2 गुना कर दो ना डायरेक्ट। वही बात होती ना, इसको 1 बार रखा, उसको 2 बार रखा और लास्ट वाले को 1 बार रखा, यानी टोटल 4 बार हुए कि नहीं हुए? यहां तक तो समझ में आती है ना बात? ये रहित वाले जीव ही अलग है, भले सहित वालों में वैसे ही प्रत्यय उनके समूह का संख्या होगी, परंतु उनकी प्रकृतियां जुदी जुदी है, उनके सारे भंग भी जुदे जुदे होंगे। अभी तो हमने रहित वाले देखे हैं, और रहित वाले भी उन्होंने कहाँ तक देखे? 4,53,600। अब यहाँ कहते इस तरह 4,53,600 जो है, हाँ, वो भय जुगुप्सा के साथ है कि उसको इंटू 4 करने का है? इंटू 4 करेंगे तो भय जुगुप्सा के सारे विकल्प मिल जाएंगे। हाँ हाँ, देखो अभी आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं हम, यहाँ का तीसरा पैराग्राफ 701 नंबर के पेज पर। इस तरह अनंतानुबंधी रहित, रहित वाले है ना ये, मिथ्या दृष्टि के कूट में इतने भंग हुए। हाँ, यहाँ जब अक्षय ने जो हम परिवर्तन करते हैं, मिथ्यात्व का अक्षय ने एकांत से वो अक्षय शुरू हुआ था, फिर उसके बाद हम विपरीत पर गए, इसके बाद इस तरह से हम अंत तक गए, अपने अंत स्थान तक पहुंचता है, तब उस सहित पहले हुए अक्षर वे सब आदि स्थान को प्राप्त होते हैं। अभी पहले की बात छोड़ो, जब हमने इंद्रिय क्या अक्षर की बात की थी, इंद्रिय का अक्षर अंत तक पहुंचा यानी मन तक पहुंचा, उसके बाद क्या करेंगे? वो मिथ्यात्व वाला भी पहले पॉइंट पर आ जाएगा, इंद्रिय वाला भी स्पर्शन इंद्रिय पर आ जाएगा, और हम क्रोध पर चले जाएंगे, उसके बदले मान पर चले जाएंगे। तो जब पहले सारे जो अंत तक पहुंचते हैं, तो उसके नीचे के और सारे पहले पॉइंट पर आ जाएंगे, और नया जो ऊपर का अक्षर लेंगे उसमें परिवर्तन प्रारंभ होगा। तो उत्तर अक्षर अपने दूसरे स्थान को प्राप्त होता है। जब इंद्रिया और मन सब खत्म हुई, तो वहाँ ऊपर का क्रोध वाला अक्षर मान पर चला गया। जैसे 5 मिथ्यात्व का अक्षर अज्ञान तक पहुंचा, समझ में? यानी हमने एकांत पर सारे घटित किए 63, फिर विपरीत पर, फिर इस तरह से। उसके पश्चात मिथ्यात्व का अक्षर तो एकांत को प्राप्त हुआ, यानी फिर अंत तक पहुंचा था, फिर उसको पहले नंबर पर रखेंगे। और उत्तर इंद्रिय अक्षर था, उत्तर यानी उसके ऊपर की पंक्ति में इंद्रिय वाली पंक्ति थी, तो उसका रसना रूप द्वितीय स्थान को प्राप्त हुआ। वो द्वितीय ये एकांत को ही रखना है। तो इंद्रिय जो द्वितीय दूसरा इंद्रिय लिया ना, रसना इंद्रिय, वो कैसे शुरुआत हुआ? एकांत मिथ्या दृष्टि, रसना इंद्रिय का लोलुपी, ऊपर के सब पहले पर रखना है। इसी तरह होते होते सर्व अक्षर अंत स्थान को पहुंचे। हमने देखा ना, पहले मिथ्यात्व का अक्षर पहुंचाया, उसके बाद वो दूसरा इंद्रिय वगैरह लेते अंत तक मन तक पहुंचा, उसके बाद क्रोध मान माया लोभ इसको परिवर्तन किया, उसके बाद वेदों को परिवर्तन किया, उसके बाद युगलों में किया, उसके बाद योगों में किया। इस तरह होते होते सर्व अक्षर अंत स्थान को पहुंचे, तब वहाँ अक्षर संचार होकर समाप्त होता है। इसको कहें अक्षर संचार। ये सारे परिवर्तन किए ना हमने, और उसको हर एक को एक एक बार क्रम से ले लिया था। इस तरह वो बीच वाले 2 लाइन छोड़ दो, ये प्रमाद के प्रकरण में यही सब सिखाया था। इस तरह अनंतानुबंधी रहित वाली की बात है। मिथ्या दृष्टि के प्रथम कूट का, सभी कूटों का नहीं, प्रथम कूट का कूटोच्चारण विधान पूर्ण हुआ। ये उसका उच्चारण कैसे किए करना, ये बात हो गई है। अब सहित वाले में कूटोच्चारण में अलग से बात होगी, तो वो भी कहाँ से शुरुआत होगी? एकांत मिथ्या दृष्टि, फिर स्पर्शन इंद्रिय का विषयभूत, उसके बाद पृथ्वी काय का हिंसक, हाँ, उसके बाद 4 क्रोध का धारक, बाकी बातें वैसी होगी। नपुंसक वेदी होगा, फिर हास्य रति संयुक्त होगा, सत्य मनोयोगी होगा। वो आगे नहीं कहना, क्योंकि भय जुगुप्सा का 0 वाला लेना है। तो इस तरह से उस पर 63 भंग हो गया। अभी एकांत मिथ्या दृष्टि और स्पर्शन इंद्रिय को कायम रखते हुए 63 भंग जब समाप्त हुए, तब बाकी तो सब वही का वही रहेंगे, और 63 होने के बाद फिर विपरीत पर चले जाएंगे। स्पर्शन इंद्रिय को ही रखना है विपरीत के बाद,
उस पर 63 हो गए, तो पांचों मिथ्यात्व पर 63 हो जाएंगे, तो 315 हो जाएंगे। तब जाके अभी रसना इंद्रिय पर चला जाएगा और अक्ष फिर एकांत मिथ्या दृष्टि पर आ जाएगा। तो रसना इंद्रिय के ऊपर फिर इस तरह से ले लेना। समझ में आते हैं बात? इस तरह से ये हर में घटित कर लेना। तो सहित वाले में भी कितने भंग हो गए? हाँ, योग में फर्क आएगा, बरोबर है। योग में उस वहां तक तो सब ऐसे ही। योग वहां कितने होते हैं? 13 योग होते हैं। हाँ, तो 13 योग में तो वहां इसको 10 से गुणा किया था, उसमें 13 से गुणा किया, यानी कहाँ तक सेम होगा? 45,360 तक तो समान था। उसके बाद जहाँ 10 से गुणा किया था, इसके बाद यहाँ 13 से गुणा करना पड़ेगा। और गुणा करने के बाद भी भय जुगुप्सा के 4 कूट बन, यानी 4 अलग अलग, उसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तब जाके जो टोटल होगी उतने भंग टोटल हो जाएंगे मिथ्या दृष्टि के। कल कोई पूछ रहा था ना हमारा कौन सा भंग चल रहा है, अभी इसमें से ढूंढो आपको। अरे ढूंढते ढूंढते भंग बदल जाएंगे। क्योंकि वही परिणाम नहीं रहता है, उस बदलता रहता है ना। तो यहाँ क्या लिखा? इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के अवशेष कूट, यानी उसका उच्चारण कैसे करना ये, तथा सासादन आदि के कूट, उनका भी कूटोच्चारण विधान, जितने अक्षर अक्षरों का प्रमाण हो उनसे जानना। इसका अर्थ क्या होता है? सासादन के कूट याद है किसी को? सासादन में पहला अक्षर कौन का, किसका होगा? तो उसका कथन कहाँ से शुरू होगा? स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत। स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत से चालू हो जाएगा। पृथ्वी काय का हिंसक, यहाँ कषाय कितने लेना? 4 अनंतानुबंधी है। सासादन में अनंतानुबंधी है, मिथ्यात्व नहीं है। 4 क्रोध का धारक। हाँ, आगे नपुंसक वेदी, फिर हास्यरति और सती। हाँ, तो सासादन में योग कितने हो गए? 13 हो गए, 13 हो गए। हाँ, तो उसमें भी ऐसा है, केवल मिथ्यात्व के 5 प्रकार नहीं है यहाँ पर। स्टार्टिंग इंद्रियों से ही होगी, तो पहले अक्षर परिवर्तन पूरा इंद्रियों पर होगा। जैसे हमने 63 को वहाँ 5 से गुणा किया था, अब ये 63 को 6 से पहले गुणा करना पड़ेगा। 63 तो आना ही है, क्यों? 6 काय की जो है ना सब, 5वें तक तो 63 भंग तो 5वें तक हो गए, यानी 5वें के पहले 4 चौथे तक तो 63 भंग हो गए ही हो गए। ये समझ में आती बात? जब सासादन के कूट प्रारंभ करते हम, तो सासादन में मिथ्या तो है नहीं है, आपस में मत बोलना यहाँ पर। तो सासादन में तो मिथ्या तो होते ही नहीं है। वहाँ शुरुआत का पहला अक्षर कौन सा होगा? इंद्रिय वाला, यानी इंद्रिय अविरति वाला, तो स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत। दूसरे अक्षर में तो 63 भंग है, तो उसको यहाँ कुछ नहीं, वो तो पृथ्वी काय का हिंसक कह देना। उसके ऊपर 4 क्रोध है, क्योंकि अनंतानुबंधी यहाँ है। हाँ, 4 क्रोध का धारक, नपुंसक वेदी, हास्यरति संयुक्त, सत्य मनोयोग। ऊपर तो 0 रखना है, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो वहां हमने क्या देखा था? 63 भंग को पहले 5 मिथ्यात्व से गुणा किया था, अब उसको तो है ही नहीं, अभी 6 से गुणा करेंगे। तो मूल बात वहां से शुरू होगी कि 63 इनको 6 करेंगे पहले में पहले। उसके बाद अक्षर का परिवर्तन हुआ ना, अब कहाँ चले जाएंगे? इसके बाद परिवर्तन कौन से अक्षर में होगा? हाँ, पहले रसना इंद्रिय पर हो गए ना, स्पर्शन इंद्रिय पर 63 हुए, रसना इंद्रिय पर 63 हुए, ये हो गए, मन तक पहुंच गए। अब वापस स्पर्शन इंद्रिय पर आना और अक्षर ले जाना अपना मान पर। तो जो हमने 63 गुना 6 किए थे यहाँ पर, उसके अभी मान पर लगाएंगे, उसके भी इतने ही हो गए, माया पर भी इतने, लोक पर इतने। यानी अभी क्या हुआ? पहले 63 गुना 6 किए थे, मल्टीप्लाइड बाय 4 भी हो जाएंगे यहाँ तक।
उसके बाद अक्षर परिवर्तन कहाँ होगा? नपुंसक वेद के बदले स्त्री वेद पर, उसके भी उतने, फिर पुरुष वेद पर, फिर युगल पर, और फिर योगम पर। समझ में आती है बात? इस तरह से हमको लेना है। अच्छा, इसमें जो है 12 वाला एक मिनट, सासाधन के, हाँ, ये सासाधन में कहाँ देख रहे हैं आप? 12-4 देख रहे हैं? 12 नंबर का चार्ट, उसमें 12 योग और 1 योग अलग अलग लिखे हैं। और हम जो भंगानयन की बात कर रहे हैं, हम तो कूटोच्चारण कह रहे हैं, नहीं समझे? उसमें अलग बात होगी। क्यों अलग होगी? देखो देखो, जैसे सासाधन वाला मरकर कहाँ नहीं जाता है? नरक में नहीं जाता है। यानी सासाधन वाला मरकर देव में जाता है कि नहीं जाता? जाता है। तो उसको वैकृक मिश्र होगा कि नहीं होगा? होगा। वहाँ वेद कौन सा होगा? स्त्री या पुरुष वेद। तो वैकृक मिश्र में नपुंसक वेद नहीं होगा। इस ये डिफरेंस होगा। वो कितने भंग हो गए उसकी टोटल हम भंगानयन में निकालेंगे, इसलिए उसको अलग अलग लिया। 12 योग को अलग लिया और वैकृक मिश्र को अलग लिया। वहाँ पर भी 12 योग पहले लाइन में लिखे और नेक्स्ट लाइन में वैकृक मिश्र का अलग लिखा है, वो देखा ही नहीं। हमें लगा है वहाँ 12 ही योग होते हैं। नहीं नहीं, 13 योग होते हैं, परंतु वो वैकृक मिश्र में विशेषता होती है। उसमें वो एक योग, एक वेद के जो है ना भंग, वो माइनस करने पड़ेंगे। या निकालते समय इस यहाँ दूसरा तरीका बताया। हाँ, तो जैसे से तीसरे गुणस्थान में, तीसरे गुणस्थान में कहाँ से अक्षर शुरू होगा? वो भी इंद्रिय से शुरू होगा। उसमें भी 63 भंग हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। उसमें भी कितने हो गए कषाय? अभी 3 का धारक कहेंगे। उसके ऊपर वेद तीनों हो गए। हाँ, फिर हाँ 2 युगल हो गए और योग मिश्र नहीं हो गए ना। तीसरे गुणस्थान में कारमान और 2 मिश्र नहीं हो गए। आहारक तो होते ही नहीं है। वैकृक भी होगा और औदारिक भी होगा। पर्याप्त जीवों के होता है, तो वहां पर भी 10 योगों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में ना? ये उसके टोटल कितने निकलते हैं उसकी संख्या को छोड़ दो, संख्या को छोड़ दो, उसका उच्चारण कैसे करना है उसकी बात हम यहाँ देख रहे थे। यानी कैसे एक एक अक्षर से कैसा परिवर्तन करके बोलना है। पहला नीचे वाला अक्षर लेना, वो मिथ्यात्व का अक्षर केवल मिथ्यात्व गुणस्थान में है, और वो इंद्रिय वाला अक्षर तो कहाँ तक होगा? इंद्रिय अविरति 6ठे से नहीं होगी, 5वें तक इंद्रिय अविरति है। हाँ, पर 4थे तक 63 भंग हो गए, 5वें में भंग कुछ बदल जाएंगे। 5वें के भंग निकालेंगे बाद में, क्योंकि वहां क्या है? रस हिंसा नहीं है। तो दोपहर में हमने इतनी मेहनत की थी ना, 6 के संयोगी भंग निकाले थे, अब 5 को ही निकालने पड़ेंगे। हाँ, अभी आपने डायरेक्ट उत्तर निकाल दिया। हाँ हाँ हाँ, यहाँ लिखे थे ना हमने ऊपर, नहीं यहाँ नहीं, भंगाने नहीं, वो अलग है। हमने वो 6 के निकाले थे, तो 6 बार 2 को गुणा किया था ना और 1 माइनस किया था। अब यहाँ कितना करना पड़ेगा? 5 बार 2 को गुणा करके 1 माइनस करना पड़ेगा। तो कितना होगा? 32 में से 1 माइनस कर दिया, 31 हो जाएगी ना। पर उसको उसी पद्धति से निकालना पड़ेगा जैसे पहले निकाले थे। जैसे प्रत्येक भंग कितने हो गए? 5। अब द्विसंयोगी में कैसे लेना? अभी यहाँ क्या लिखने? 5 कौन से नाम लिखने पड़ेंगे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इतना ही। तेरस का लेना ही नहीं है। फिर उसके कितने भंग निकलेंगे अलग अलग, वो सब वो करना पड़ेगा। हाँ, करना चाहते हैं? वो डायरेक्ट उसका मिलेगा, पर वहाँ प्रत्येक संयोगी कितने आ जाएंगे? 5 आएंगे। द्विसंयोगी कितने आएंगे? अभी वो आपका टेबल याद करना ना, ऊपर 5 4 3 2 1 लिखो, नीचे 1 2 3 4 ये देखो, पुस्तक निकालो, पुस्तक निकालो।
रेडीमेड है ना आपके पास। देखो पेज नंबर 706 निकालो। ये 63 भंग कहाँ तक थे? पहले गुणस्थान में थे, दूसरे में थे, तीसरे में थे और चौथे में थे। अब पांचवें गुणस्थान में क्या है? त्रस हिंसा तो नहीं है। तब यहाँ देखो देश संयत में मिला आपको सबको? हाँ, चौथी लाइन 706 पेज पर। देश संयत में त्रसवदने त्रस हिंसा नहीं है। स्थावर काय की है तो 5 स्थावर के है वहां पर, इसलिए 5 ही की हिंसा है। यानी स्थावर काय की हिंसा से अभी वो हाँ नहीं छुटा है, इसलिए 5 से लेकर 1 तक के अंक क्रम से लिखना। ये एक मेथड हमने देखी थी। एक मेथड क्या था? 5 बार 2 का गुणाकार करो और उसमें से 1 माइनस करो। दूसरी मेथड क्या है? ये 5 से लेकर 1 तक संख्या लिखो और नीचे 1 से लेकर 5 तक लिखो। तो कहते हैं 5 से लेकर 1 तक के अंक क्रम से लिखना, उसके नीचे 1 से लेकर 5 तक हार यानी वो छेद क्रम से लिखना। वहां पूर्वोक्त प्रकार से 5 को 1 का भाग देने पर 5 आए तो 5 तो प्रत्येक भंग है, जो छेद में है ना उतने प्रत्येक मैंने 1 के भंग 5 है। सबको 1 बार लिखा। कैसे? पृथ्वी का 1, जल का 1, अग्नि का 1, वायु का 1, वनस्पति का 1। फिर ये तो 5 भंग हो गए, 5 हो गए, प्रत्येक भंग 5 हुए। 5 गुणा 4, अभी ऊपर 2 कॉलम लेना, ऊपर के 2 कॉलम का आपस में गुणाकार करना। 5 गुणा 4 अंश को कितने हुए? 20 अंश हुए। 1 गुणा 2 हार यानी वो छेद, उससे भाग दिया तो 10 आए। इतने द्विसंयोगी भंग है। अब द्विसंयोगी कैसे 10 हो जाएंगे? देखो 5 है ना, पृथ्वी के आगे 4 ही है तो पृथ्वी के 4 के साथ द्विसंयोगी होगा, जल का 3 के साथ होगा, फिर अग्नि का 2 के साथ, फिर वायु का 1 के साथ। 4 + 3 + 2 + 1 यानी 4 का 1 बार संकलन धन हुआ। कितने हुए? 10 हो गए ना। हाँ, तो यही कहते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा था कैसे निकले वो 10 आ गए। हाँ, अब देखे ये द्विसंयोगी भंग 10 आए। अब 3 कॉलम से उसका आपस में गुणा करना तो 20, पहले तब 5 × 20 आए ही थे, उसको 3 अंश को 2 गुणा 3 हार का भाग देने पर यानी 5 गुणा 4 गुणा 3 ऊपर आ गए और छेद में 1 गुणा 2 गुणा 3 हो गए। 10 आए। ये भी 10 आए ना, उतने ही आ गए। इतने त्रिसंयोगी भंग है। छेद थे तब त्रिसंयोगी का संख्या अलग आएगी, यहाँ अलग आएगी। हाँ, अब ये 60 हुए। 60 गुणा 2 अंश को 6 गुणा 4 हार का भाग देना। इसका अर्थ क्या है? ऊपर के 4 कॉलम्स है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और नीचे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो ये 5 आते हैं। इतने तो क्या होगा? चतुस्संयोगी भंग है। और 120 गुणा 1 लास्ट वाला अंश को 24 गुणा 5 हार का भाग देना, यानी ऊपर सभी संख्या और नीचे भी सभी वही संख्या आपस में क्रॉस हो जाएगी, 1 आ जाएगा। तो पंच संयोगी भंग 1 है। इसके लिए दोपहर में बहुत मेहनत की थी हमने, है ना। यानी किसका कितने भंग आते हैं तो द्विसंयोगी यानी कैसे, ये डायरेक्ट उत्तर मिलता है पर हमको मिलने से क्या समझ में नहीं आता ना, इसलिए हमको डिटेल के करके बताया। ऐसे मिलकर देश संयत में यानी 5वें गुणस्थान में काय हिंसा के 31 भंग हुए। अभी जैसे हम यहाँ पर एक एक इंद्रिय पर, वहाँ दूसरे गुणस्थान में कितने लगाए थे? 63 भंग। चौथे गुणस्थान में भी 63 लगाएंगे और यहाँ कितने लगाने पड़ेगा? 31 भंग लगाने पड़ेंगे, है ना। इतने काय हिंसा संबंधी अध्रुव गुणकार, ये अध्रुव गुणकार हमने पढ़ा नहीं था, उसको छोड़ दो। ये भंग कितने हैं वहां पर इतनी बात है अपनी। हाँ, क्योंकि आगे का नाम कोई नया सुनकर आपको एकदम लगेगा ये क्या हो रहा है यहाँ पर। हार यानी भाग हार, हमने बताया था। जैसे जानन हार कहते हैं, जानने वाला, वो जानन हार। भाग हार यानी जिस संख्या से भाग देते हैं, भाग देने वाला, वो भाग हार। यानी जो मराठी में तो भागाकार यानी वो प्रोसेस जो है पूरी, वो नहीं है। भाग हार यानी भाजक,
ऊपर जो अंश है उसको भाज्य कहते हैं और नीचे है वो भाजक। हाँ, अभी इंग्लिश में जो बोलते हैं वो जान लो, अंग्रेजी वाले। अंग्रेजी मीडियम वाले हो ना? हाँ, क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। हाँ हाँ हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो हमने यहाँ आए थे ना, ये देखो अभी हम यहाँ 700 पेज और 701 पर हमने पढ़ा था, तो वहाँ क्या लिखा था? ऐसे ही अन्य अन्य कूट और उसका उच्चारण करना। जैसे हमने सासादन का उच्चारण देख लिया, तीसरे गुणस्थान में भी उच्चारण देखा, चौथे गुणस्थान में भी कहाँ से शुरू होगा? तो इंद्रिय वाले अक्षर से शुरुआत होगी। चौथे गुणस्थान में भी अनंतानुबंधी नहीं है तो 3 क्रोध वाले कहेंगे। वहाँ पर भी वेद तो सब जगह 3 है। जहाँ जो विशेषता है ना वहाँ उसको बताएंगे, वो कैसे भंग टोटल कितने, संख्या कितनी लानी है वो तो बताएंगे। पर कूटोच्चारण में क्या है, वो कूट को कहना कैसे, एक एक अक्षर में एक एक का नाम लेकर उसको कहना पड़ेगा। जितने टोटल वहाँ भंग होते हैं उतने वहाँ कथन हो गया। ऐसे ही जैसे चौथे गुणस्थान में अभी हमने देखे, 5वें गुणस्थान में कैसा कहेंगे? कहाँ से शुरुआत होगा? स्पर्शन इंद्रिय का वशीभूत। फिर पृथ्वी काय का हिंसक, पृथ्वी काय का हिंसक है। हाँ, फिर क्रोध कितने हो गए यहाँ पर? 2 क्रोध का धारक। कौन से 2 क्रोध है? प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन है। तो क्या कहें? स्पर्शन इंद्रिय का वशीभूत, पृथ्वी काय का हिंसक, फिर 2 क्रोध का धारक। नपुंसक वेदी है ना? अरे वो 9वें तक है। हाँ, नपुंसक वेदी, उसके बाद हास्य रति युगल से युक्त, और वहाँ पर भी कितना? सत्य मनोयोगी लेना। वहाँ 9 योग है टोटल। वो तो भंग कितने हो गए वो निकालने के लिए है, परंतु कथन में तो ऐसा एक एक योग को हम, यानी पहले हमारा अक्ष कहाँ परिवर्तित होगा? वो पूरे इंद्रियों वाला अक्ष पूरा होगा, यानी उसके अंत स्थान तक पहुँचेंगे, मन तक, तब जाके फिर स्पर्शन इंद्रिय पर लाना। और अभी कहाँ परिवर्तन करेंगे? क्रोध में। क्रोध के बदले मान आ जाएगा, यानी यहाँ स्पर्शन इंद्रिय पर रखना, पृथ्वी काय के हिंसक पर ही रखना, और फिर 3 मान वाला देना, बाकी वही बातें रखनी। 3 माने तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर। 3 माने 3 मान नहीं लेना है, 2 ही मान है, पर तीसरा अक्षर जो मान का है उसको लेना है, यानी कषाय वाला अक्षर। तो इस तरह से उस पर सब घटित करेंगे। फिर वो अंत तक लोक तक चले जाएंगे, तब उसके ऊपर वेद को चले जाएंगे, उसके बाद हास्यरथी, और बाद में एक एक योग को ले लेंगे। तो यहाँ अगर हम गुणा करेंगे, अभी यहाँ तो 31 भंग हो गए, देश विरत में 63 नहीं हो गए, 31 ही हो गए। तो 31 गुना 6 करना पड़ेगा पहले में पहले। उसके बाद कषाय के 4 हो जाएंगे, वेदों के 3 हो जाएंगे, वो युगल के 2 हो जाएंगे, और योग के 9 हो जाएंगे। कषाय के क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे 4। कषाय होती कितनी है? तो 2 होती है, यानी 2 कषाय का धारक ये कथन होगा, परंतु उसके टोटल भंग कितने हो गए? तो 4 हो गए। कषाय 4 नहीं होगी, क्रोध 2 है, मान 2, माया 2, लोभ 2, ऐसे विकल्प 4 हो गए, इसलिए उतने भंग हमको लाने पड़ेंगे। अब हम यहाँ देख, ऐसे ही देखो ये सारे ही हमको उच्चारण कैसे करना है ये बात यहाँ होगी। अब थोड़ी बात देखते हैं, छठे गुणस्थान में कहाँ से अक्षर प्रारंभ होगा? हाँ, वो एक ही कषाय, कौन सा? एक क्रोध से संयुक्त जीव होगा। फिर आगे क्या कहेंगे? नपुंसक वेदी कहेंगे, हास्यरति संयुक्त है, और सत्य मनोयोगी। हाँ, पर नपुंसक वेद में आहारक को नहीं लेना है, आहारक 2 को, क्योंकि यहाँ जो योग हम 9 और 2 करने वाले हैं, आहारक को अलग ही रखना है। आहारक 2 को अलग न कर, 9 पर सारे को हम तीनों वेदों को घटित कर सकते हैं। और जब आहारक 2 को अलग से लेंगे तो उसमें अकेला पुरुष वेद लेना पड़ेगा।
वो तो जब हम भंग टोटल कितने होते हैं उसकी संख्या लाने के लिए, जो हमारा एक विषय भी है भंगानयन, कैसे भंग लाना, उसकी बात में हम उसको अलग कंसिडर करेंगे। उस भंग कहाँ कितने योगों पर कितने लेना उसकी बात करेंगे। यहाँ तो हम क्या देख रहे हैं, भंग का यानी कूट का उच्चारण कैसे करना। अभी यहाँ 31 भंग हो गए कि 63 हो गए हैं? यहाँ अविरति है ही नहीं है, यानी यहाँ अक्षर कहाँ से शुरुआत होते हैं? कषाय से। यहाँ कौन कौन से अक्षर बाकी रह गए? एक कषाय का अक्षर, एक वेदों का अक्षर, एक युगल का अक्षर, एक योग का अक्षर और एक भयजुगुप्सा का अक्षर। इतने ही रहे। मिथ्यात्व गुणस्थान में तो नीचे से पहले मिथ्यात्व का, फिर इंद्रियों का, फिर वो हिंसा, काय हिंसा का, इस तरह से हमने देखे थे। तो जहाँ जिस गुणस्थान में जैसे कूट बनेंगे तो उसका उच्चारण भी वैसा ही होगा। पद्धति क्या है? जो पहला जो अक्षर है उसके सारों पर हम ऊपर के सारे विकल्प है। अभी यहाँ जो है बाकी तो कहीं वो भंग ही नहीं है। छठे गुणस्थान में भंग किसके बनेंगे? भयजुगुप्सा के। बाकी तो फिक्स रखना है। समझ में आते हैं ना? इस तरह से उसके भंग निकालेंगे हम। अब ये हो गए छठे में। छठे में आहारक का कूट अलग बनाना और इसका अलग बनाना। हाँ, बाकी को तो सारे वो उसको 9 से गुणा कर सकते डायरेक्ट। छठे गुणस्थान में 9 योगों के लिए तो बाकी सारे तो सेम है, तो उसको गुणा कर सकते हैं। परंतु आहारक द्विक जो है उसको एक एक को अलग लेना। आहारक आहारक मिश्र 2 अलग रखना, योग में 2 लिखना और उसमें कषाय में 4 लिखना, एक 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 एक। वेद में अकेला पुरुष वेद लिखना। हाँ, फिर ऊपर क्या लिखना? हास्यरति या अरति शोक। योग में 2 ही विकल्प रखना और फिर भयजुगुप्सा के सारे विकल्प रखना। अब ये टोटल संख्या कैसी लानी है उसका है एक दूसरा फॉर्मूला है, परंतु अभी हम कूट का उच्चारण कैसे करना है उसकी बात देख रहे थे। अब हमने छठे सातवें में भी देखा। आठवें में क्या डिफरेंस होगा? कषाय से ही शुरुआत होगा। फिर दूसरा क्या होगा? वेदों का होगा, हास्यरति का होगा और वहाँ के जो योग है उसका होगा। और भयजुगुप्सा के तो 8वें में तो है। अभी 9वें में क्या होगा? कषाय है। हाँ, देखो अभी 9वें गुणस्थान के हम अलग अलग भागों की बात करते हैं। स्टार्टिंग है 9वें गुणस्थान का। अभी उसमें कषाय कितने हो गए? एक 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 4 विकल्प है। और फिर उस पर वेदों में 3 वेद है शुरुआत में, 3 में से कोई एक होगा। उसके ऊपर क्या? अभी हास्यरति भी नहीं है और ऊपर भय भी नहीं है। योग है कि नहीं है? कितने? 9 है। तो कैसे अक्षर लिखेंगे? कषाय का एक अक्षर होगा, वेद का एक अक्षर होगा और योग का एक अक्षर होगा। 3 अक्षर हो गए। उसका उच्चारण कैसे होगा? क्रोध कषाय का धारक, यानी क्रोध सहित श्रेणी चढ़ने वाला है ना। क्रोध कषाय का धारक, नपुंसक वेदी, सत्य मनोयोग। भयजुगुप्सा है नहीं पहले, उसमें अभी है ही नहीं उसके टोटल, तो लेना ही नहीं उसको। दूसरे नंबर का कौन सा होगा? मान कषाय का। फिर उसमें नपुंसक वेदी और वही सत्य मनोयोगी। ये अंत तक पहुंचेगा तब जाके हम वेदों को परिवर्तन करेंगे। फिर क्रोध वाला, स्त्री वेदी, सत्य मनोयोगी, यानी वो सारे फिर योग पलटाना उसके ऊपर बाद में। पहले एक ही रखते हुए वेदों को पलटाना और फिर योगों को पलटाना, इस तरह से। अब ये 9वें के स्टार्टिंग में ये पोजीशन हुई जब नपुंसक वेद भी नहीं रहा। अभी 2 में से एक होगा कोई, फिर स्त्री वेद भी नहीं रहा तो 1 में से होगा। परंतु वो 3 वेदों को हमने अलग अलग ले लिया वैसे। एक जीव को तो वो नहीं होगा। परंतु यहाँ जब क्रोध नहीं रहा तो क्रोध के बाद क्या लेंगे? मान माया लोग 3 ही हो गए, पर वहाँ वेद नहीं रहेगा। पहले भाग में वेद है, दूसरे भाग में 2 ही अक्षर हो गए। कौन से? एक कषाय का और एक योग का। शुरुआत में 3 अक्षर थे। किसमें? कौन से 4?
कौन सा चार्ट देख रहे हैं आप? वो भंगा नहीं है। अभी हमने भंगा नयन चालू ही नहीं किया है। यहाँ टर्न आप आगे मत बढ़िए, हम कूटोच्चारण कर रहे हैं अभी 5 मिनट के बाद, वो अभी 15 मिनट के बाद मिलेंगे ना, तभी हम उसके भंग आनयन लाना, भंगों को कैसे लाना उसको देखेंगे। अरे ये तो हम ऐसा बोलते बोलते थक गए, वहाँ डायरेक्ट भंग कितने होते हैं बता दो ना, ये तो बता देंगे वहाँ पर। तो अभी 9वें गुणस्थान में शुरुआत में क्या 3 अक्ष थे, कौन से? एक कषाय वाला अंश था, एक वेद वाला अक्ष था और एक योग वाला था। अब जो अपगत वेदी हुआ तो क्या रहा? अभी कषाय का एक रहा, जो यथायुगे, जो जिसका उदय है वैसी बात होगी, और एक होगा योग का। अंत तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद 10वें गुणस्थान में क्या होगा? कषाय एक है ना, लोभ कषाय का वेदक है वो, लोभ कषाय वाला जीव है, लोभ कषाय का धारक है, और योग उसमें परिवर्तन होगा खाली एक ही, वही है ना, यानी 9 ही उसके आलाप हो गए। 10वें गुणस्थान में आलाप 9 ही हो गए। क्यों? क्योंकि एक कषाय वही का वही है और योग में केवल परिवर्तन होता है। इस तरह से ये 10वें गुणस्थान में। 11 में क्या होगा? अरे योग ही का परिवर्तन होगा, योगों का ही परिवर्तन होता है। यानी 11वें गुणस्थान में भी योगों का परिवर्तन होता है। एक गुणस्थान है, उसमें अनेकों बार योग परिवर्तन होता है। एक ही योग में 11वां गुणस्थान नहीं होता है। तो 12वें में भी ऐसी पोजीशन है। 13वें में हाँ 7 है, तो उसका भी परिवर्तन होगा। तो कहाँ कितने होते हैं वो अभी हमने देखे थे। अभी हमारा तो ये समय होने को आया है, 2 मिनट है अभी यहाँ पर। अभी ये तो भंगों की टोटल संख्या कैसी लानी, पहले तो हमने वो इसको इतने गुना करो, फिर इतने गुना करो, इतने गुना करो, इतनी बात देखी थी। अब डायरेक्ट भी कोई मेथड होगी ना, तो उसकी बात हम अभी करेंगे, क्योंकि कहाँ कितने भंग होते हैं, कितने, ये तो हमने देखे ना, कितने अक्ष करना है, उसकी क्या क्या बातें करनी है। उसमें और कुछ विशेष रीति से ये भंगों को लाने का विधान यहाँ बताने वाले हैं। उसका नाम क्या है? भंगानयन। भंगों का आनयन, आयन उसको लाना, यानी भंग, टोटल भंग लाने का विधान यहाँ बताएंगे। तो वहाँ की जो विशेषताएं वो भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अभी थोड़ी देर के लिए विश्रांति है ना। बोलो 2400 भगवान की जय।